तो हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे। चलिए, आज स्वागत है आपको मेरे छोटे से वीडियो में। तो देखिए, क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1 NCERT का बुक है। इसमें आज हम बताने वाले हैं इसका सारा क्वेश्चन, यानी कि 1 से लेके 5 तक हम बताएंगे, क्योंकि यहाँ से इस तीनों में से तो हर साल बोलिए एक ना एक क्वेश्चन पूछता ही जाता है। चलिए, तो आज हम समझते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आप सबको देखना है। देखिए, पहला क्वेश्चन है। इसमें पहला सवाल में बोल क्या रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। देखिए, तो ये सब बहुत आसान होता है। चलिए आपको समझाते हैं कैसे आसान होगा, अब कैसे बनाना है। देखिए, इसमें इस दोनों में जो सबसे बड़ा है उसको ए मान लेना है, यानी कि ये 225 है तो 225 ए बराबर मान लेंगे, बी बराबर मान लेंगे कितना, 135। देखिए, HCF बनाने का तो बहुत तरीका भी है, लेकिन इसमें बोल रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का ही प्रयोग करके। तो लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से देखिए, इससे पहले इसको क्या करेंगे, इसको देखिए, यानी कि जो 225 है और ये 135 है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। दिख रहा होगा आपको 225 में हमको देना है भाग कितना से, 135 से, क्योंकि बड़ा में ही तो देते हैं ना छोटे से भाग। अब देखिए, इसको 2 बार में लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 270 हो जाएगा, लेकिन हमको चाहिए कितना, इससे कम में, तो हम एक बार में लगा लेते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा बच रहा है 135। इसको घटा लेंगे। देखिए, 5 में से 5 गया तो 0, इसमें से 45 एक, तो 12 में से 3 गया तो 9 बच गया। ये क्या हो गया, कट गया। देखिए, इसको खींच लेंगे। जब बचपन में जो बनाते थे तो 135 को इधर ले आते हैं। अब 125, देखिए 90 दूना लगाएंगे तो 180 हो जाएगा। तो हमको लेना है कितना, एक बार में, यानी कि यहाँ पे 90 बच रहा है। अब देखिए, इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पे यहाँ पे देखिए 5 बचेगा। यहाँ पे 1 मिनट, हम गलती लिख दिए थे 5। अब 9 13 में से 9 गया तो बचेगा 4, यानी कि 45 बच गया। अभी 90 को इधर बुलाएंगे तो 90 को इधर बुला लेंगे। देखिए, यहाँ इस साइड में नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा होगा। देखिए, 45 दूजे का लगाएंगे तो 45 दूना कितना हो जाएगा, 90। तो यहाँ पे क्या हो गया, कट गया। देखिए, 3 स्टेप में कटा है, 1 2 3। तो अब इसको देखिए बनाएंगे कैसे, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। तो देखिए, इसका फार्मूला क्या होता है आपको पता ही होगा, ए बराबर BQ प्लस आर। तो देखिए, जैसे भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल होता है, सेम यही कंडीशन पर है। देखिए, भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल, देखिए प्लस का रिमाइंडर यानी कि शेषफल, यही सेम कंडीशन है। तो देखिए, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हम ए माने हैं 225 को, तो लिख देंगे ए का मान 225 बराबर BQ, यानी कि देखिए बी का मान हमारा है 135 गुने BQ। तो देखिए, बी गुने यहाँ पे देखिए 135 गुने 1 प्लस का कितना हो जाएगा, 90। तो 135 गुने 1 प्लस का कितना हो जाएगा, 90। तो चलिए इसको लिख दिए। अब फिर देखिए, इसका नेक्स्ट स्टेप है 135, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 135, यानी कि 135। देखिए, 90 गुने 1 प्लस का 45, तो 90 गुने 1 प्लस का 45। अब देखिए, फिर हमारा नेक्स्ट है 90, 90 को लिखेंगे तो 90 बराबर, देखिए 45 दूए का, यानी कि 45 दूना 90 प्लस 0, यानी कि रिमाइंडर कुछ नहीं है तो क्या है, 0। तो 45 गुने 2 प्लस का हो जाएगा 0। तो देखिए, 45 दूना 90 हमको पूर रहा है। अब यहाँ पे देखिए, जो लास्ट में कास्ट है वही क्या हो जाता है, HCF। आपको पता होगा, वो तो आप पढ़े होंगे, छोटे में बनाया जाता था ऐसे ही। तो लिखेंगे यहाँ पे, इसीलिए आर बराबर 0, यानी कि रिमाइंडर हमारा क्या हो गया, 0। अतः HCF लिख देंगे, अतः HCF बराबर हो जाएगा 45, वही आंसर हो जाएगा। आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछता है। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा तो इसमें देखिएगा, ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया होगा। ऐसे ही टाइप का अगर सेम क्वेश्चन नहीं होगा तो संख्या चेंज करके, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 में। देखिए, प्रश्न संख्या 2 हम नोट कर लिए। देखिए, अब यहाँ पे मान लिए, हम बोले थे अभी जो बड़ा है उसको मानना है ए, यानी कि ए बराबर हो जाएगा 38,220, कॉमा बी बराबर हो जाएगा 196, यानी कि 196। अब यहाँ पे देखिए, इसको लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से।
देखिए एल्गोरिदम से यहाँ पे लिख लेंगे और यहाँ क्या होता है फार्मूला, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस का आर। अब देखिए इसको चेक कर लेते हैं, यानी कि 38,220 जो है इसमें कितना समझेंगे भाग, यानी कि 196 से। तो चलिए 196 से ट्राई करते हैं। अब यानी कि देखिए जब हम भाग बनाते थे पहले तो देखते थे जो ये फर्स्ट अंक, तो फर्स्ट अंक में लगेगा नहीं, यानी कि अभी शुरू से देखना है 3 अंक, यानी कि ये इस तीनों में देखेंगे पहले भाग लगा के। देखिए ये तीनों अंक, यानी कि देखिए अब 196 को 2 बार पर हो तो ये देखिए 200 के आसपास है, यानी कि 200 दूना 400, 400 में 4 कमी है तो 8 घटा दो तो तब भी नहीं आएगा, यानी कि इससे ज़्यादा होगा। तो यानी कि हम कितना बार में लगा देते हैं, एक बार में। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 196। देखिए इसको घटा लेते हैं पहले, इसमें से एक कैरी लिया तो 12 में से 6 गया तो कितना बचेगा 6। अब ये देखिए यहाँ पे कितना हो गया हमारा, यहाँ पे हमारा बच गया 7। इसमें से पैंचा लेंगे 17 में से 9 गया तो कितना बच जाएगा जी, 17 में से 9 गया तो बचेगा 8। 17 में से 9 घटाएंगे तो 8 बचेगा ना, हाँ ठीक है। अब यहाँ 2 में से 1 गया तो 1 बचा, देखिए 186 हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसके अगले संख्या क्या है 2, तो यहाँ पे 2 उतार लेंगे, 2 उतार दिए। अब देखिए 196 9 बार में लगा देते हैं, यानी कि देखिए 9 बार में। अब देखिए 9 छक्के 54 का 4 बच गया, हासिल कितना बच गया हमारा 5 लिख लेते हैं यहाँ पे। 9 नमा 81 और 5, 81 और 5 जोड़ेंगे तो 86 का 6 हो गया, हासिल कितना बच गया 8 बच गया। अब देखिए 1 नंबर 9 9 8, देखिए यहाँ पे गलती तो नहीं किए हैं हम, 1 नंबर 9 9 8 कितना हो जाएगा 17, यानी कि 1764। चलिए देख लेते हैं आप घटाकर, यानी कि देखिए इसमें से पैंचा लेंगे 1 तो ये 12 हो गया, 12 में से 4 गया तो बच गया 8। यहाँ पे 5 बचा था तो इसमें से पैंचा लेंगे, 15 में से 6 गया तो बचा 9 और ये कट गया, ये कट गया। देखिए 98 बचा, यहाँ पे एगो हमको 0 छूटा ही है तो अब 0 को उतार लेंगे। देखिए अब यानी कि देखिए 6 पंचे 30, यानी कि हमको लास्ट वाला यूनिट डिजिट 0 आ रहा है, यानी कि 5 बार में हम लगा देते हैं, देख लेते हैं। तो 6 पंचे 30 का 0, हासिल कितना बच गया जी, हासिल बच गया, ये काट देते हैं, हासिल हमारा 3 बचा है। देखिए 9 पंचे 45, 45 में 3 जोड़ेंगे तो 48 का 8, हासिल हमारा कितना बच गया 4। या देखिए 5 1 5, 5 में 4 जोड़ेंगे तो हमारा 980 आ रहा है। देखिए ये भी क्या हो गया, कट गया। अब यानी कि देखिए इसमें आपको लगा यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं रिमाइंडर, एक ही बार में इसका काम क्या हो गया खत्म। तो लिखेंगे बड़का वाला मान क्या है 38,220, जो ए का मान है तो लिख देंगे 38,220 बराबर, देखिए ए बराबर बी क्यू, तो बी का मान है 196 गुने बी क्यू का मान है 195 प्लस ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि रिमाइंडर कुछ हो नहीं बचा है तो 0, तो लिख देंगे इसीलिए आर बराबर 0। अतः लिख देंगे, अतः इसका जो HCF होगा वही वाला हो जाएगा 196, तो 196, यही जाके आपका हो गया क्या आंसर। देखिए बहुत ही आसानी से बताए हैं, आप लोग नहीं समझ में आया होगा, एक बार और देखने का कोशिश कीजिएगा, ऐसे तो ये भारी है नहीं। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न संख्या 3, जो कि हमको दिया है 100 क्या है 867 और 255। देखिए इसको सेम काम करना है, स्केच चलिए बना ही देते हैं। यानी कि ए बराबर क्या मानना है 12 वाला, तो ए बराबर 867 हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा 255। अब देखिए लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। यूक्लिड, थोड़ा हिंदी देख लीजिएगा, हिंदी तो इतना अच्छा से लिखाता नहीं है हमसे, तो यूक्लिड अपने लोग अच्छे से लिखिएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। देखिए यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे देखिए 867 बड़ा मान है और 255 छोटा मान है, तो 867 लिख देंगे, इसमें हमको देना है कितना से भाग, तो 255 से, तो देख देंगे हम 255 से। देखिए अब यानी कि देखिए इसको कितना बार में लगाएंगे 200 तिया। अब यहाँ पे देखिए 200 तिया 600 हो जाएगा, 50 तिया 150, 6 750 हो जाएगा। 200 चौका लगाएंगे तो दिखते हो जाएगा। 200 तिया यानी कि 3 बार में लगाएंगे तो देखो 5 तिया 15 का 5 हो जाएगा, हासिल हमको 1 बचा, 5 तिया 15 116 का 6 बच गया, हासिल हमको फिर 1 बच गया, 3 6 1 765 बचा। देखिए 765 बच रहा है यहाँ पे। अब यहाँ घटाएंगे तो 5 कितना बच गया जी, इसमें से देखिए 7 में से 5 गया तो 2 बच गया, 6 में से 6 गया तो 0 और यहाँ पे 102 बच गया। चलिए ठीक है, अब देखिए 255 को इस साइड उतार लेंगे तो 255 हो गया, यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे देखिए थोड़ा इधर कर देते हैं। अब देखिए 100 दूना होता है 204, 100 दूना होता है कितना 204। अब इसको देखिए यहाँ पे 5 में से 4 गया तो बच गया कितना 1, 5 में से 0 घटेगा तो बचेगा 51, ये क्या हो गया हमारा कट गया। अब नेक्स्ट में देखिए 102 को ले लेंगे हम इधर, अब इधर बना लेंगे 51 दूना कितना होता है तो बोलिएगा 102, ये कट गया, हमारा रिमाइंडर हो गया 0। अब लिखेंगे यहाँ, देखिए यहाँ दिख रहा है आपको ए बराबर बी क्यू आर, ए का मान है
867 बराबर बी का मान है 255 गुने, देखो 155 गुने कितना है 3 प्लस का कितना है 102, फिर लिखेंगे देखिए 255 बराबर 102 गुने 2, 102 गुने 2 प्लस का कितना है 51, फिर लिखेंगे एक बार 102 बराबर, जब तक हमारा रिमाइंडर जीरो ना हो जाए तो यहाँ पर हो जाएगा 51 गुने 2 और प्लस का देखिए रिमाइंडर हो गया जीरो। अब हमारा काम खत्म। अब लिखेंगे इसीलिए चूंकि r बराबर जीरो, ये रिमाइंडर जब जीरो हो गया तो HCF लिख देंगे, HCF बराबर 51 यानी कि हो जाएगा हमारा 51। यानी दिख रहा है आपको, थोड़ा देख लीजिए, ऊपर कर देते हैं। यानी कि यहाँ पे देखिए आप लोग समझ जाइएगा, यहाँ पे रिमाइंडर हमारा जीरो हो गया तो HCF हमारा कितना हो गया 51। चलिए ठीक है, अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। देखिए प्रश्न संख्या 2 में क्या है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 के प्लस 1 या 6 के प्लस 3 या 6 के प्लस 5 का रूप का होता है जहाँ क्यों क्या है इंटीजर यानी कि पूर्णांक संख्या है। तो चलिए अब इस सवाल को हम देख लेते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 2 हम सॉल्व करने वाले हैं। चलिए आ जाते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 2 तो बहुत आसानी से समझेंगे। मान लेंगे, माना कि दिख रहा होगा आपको, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर मान लेंगे आप ए, तथा देखिए यहाँ पे हमको एक चीज आपको बता देते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में 6 की प्लस 1, 6 की प्लस 3 और 6 की प्लस 5 का रूप का होता है, यानी कि 6 की प्लस 5 तक दिया है ऑलरेडी। बी का मान हम ले लेंगे तथा बी बराबर ले लेंगे हम 6। अब देखिए यहाँ पे बी का मान 6 हो गया तो रिमाइंडर यानी कि आर का मान कहाँ तक होगा, आर बराबर 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। 6 होगा नहीं, 6 क्यों नहीं होगा, देखिए 6 नहीं होगा, यानी कि 5 तक हमारा होगा क्योंकि हमारा बी देखिए भाजक हो गया हमारा 6, तो इससे छोटा ही तो शेषफल होता है। तो चलिए अब आते हैं हम इसको बनाने के लिए, लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या होता है फॉर्मूला, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे लिखिएगा जब देखिए जब आर का मान हम 0 लेते हैं, यानी कि जब आर बराबर 0 तो ए बराबर क्या हो जाएगा, बी का मान है 6, तो देखिए 6 क्यू प्लस का क्या हो जाएगा 0, 6 क्यू में जीरो जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पहुंच जाएगा 6 क्यू। देखिए जब आर का मान हम 0 लिए तो हमारा ए का मान हो गया 6 क्यू। जब हम ले लेंगे फिर जब आर बराबर 0 नहीं है, अब जब आर बराबर हम 1 लेते हैं तब देखते हैं क्या होता है। तो ए बराबर होता है बी क्यू प्लस का आर। अब आर का मान हम 1 लिए हैं तो ए बराबर क्या हो जाएगा 6 क्यू प्लस का 1। देखिए जब हम आर बराबर 1 लिए तो हमारा ए का मान हो गया 6 क्यू प्लस 1। जब फिर लिखेंगे जब आर बराबर 1 नहीं हम 2 ले लेते हैं क्योंकि 1 ले चुके हैं, तब क्या होता है, तो ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। तो देखिए हम लिख सकते हैं 6 क्यू प्लस का 2। तो देखिए फिर लिखेंगे पूरा मान लेना है जब तक हमारा आना जाए इसके बराबर। जब लिखेंगे आर बराबर 3, जब आर बराबर 3 तो देखिए ए बराबर कितना हो जाएगा 6 क्यू प्लस का कितना हो जाएगा 3। तो ये हमारा ए का मान आ रहा है। जब आर बराबर 4 लेंगे, जब आर बराबर 4 लेंगे तब क्या होगा, देखिए तो ए का मान हो जाएगा 6 क्यू प्लस का कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पे हम साइड में लिख देते हैं, जब देखिए यहाँ पे देखिए जब आर बराबर 5 लेते हैं, आर बराबर 5 ले लेंगे तब देखिए क्या होगा, ए बराबर हो जाएगा 6 क्यू प्लस का 5। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमारा हो गया खत्म। क्यों, देखिए अब यहाँ पे हमारा क्या था, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 इतना ही था। अब यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं, देखिए 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 4, 6 क्यू प्लस 5, 4 वाला नहीं लेना है, जो हमको बोला है वही लेना है। यानी कि देखिए अब लिखेंगे अतः धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू क्या था, 6 क्यू प्लस 1,
6³ + 3 6³ + 5 के रूप का होता है। तो यही रहा हमारा इसका आंसर, यही करना था, इसमें दिखाना था। तो चलिए आपको ये वाला भी समझ में आया होगा। चलिए हमारा इसका अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए। 30 नंबर में देखिए बोल रहा है किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 12 सदस्य वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना चाहिए। देखिए इतना बड़ा प्रश्न से कोई मतलब नहीं, आसान। देखिए कितना है, 616 देखना है और 32 को देखना है, बस हमको तीसरा में क्या लेना है, यानी कि देखिए 616 और 32 को देखना है, बाकी हमको किसी से मतलब नहीं। यानी कि ले लेंगे हम तीसरा का 616 और 32, यहाँ बस इतना लेना है। और ए बराबर मान लेना है जो सबसे बड़ा है 616 और बी बराबर कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। अपना हिंदी देख लीजिएगा, हमसे गड़बड़ लिखाता है, आपको बता दिए हैं, वो अपना अच्छे से लिखिएगा सुधार के। ये बराबर BQ+R। तो देखिए हमारा यहाँ पे है 6 से 16, हमको HCF देना है, यानी कि 32 से देना है हमको बाहर। देखिए यहाँ पे पहले एक अंक में नहीं काम चलेगा, 2 अंक। देखिए 61 में 32 दूना 64, ज्यादा हो जाएगा, एक बार में लगाएंगे, कितना हो जाएगा हमारा 32। अब देखिए इसमें से घटाएंगे, 11 में से 2 गया तो 9, ये हमारा कितना बच गया, 5 में से 3 गया तो 2, 29 बच गया। 29 में लगेगा नहीं, अब 6 को नीचे उतार लेंगे। अब देखिए 32 जाएंगे तो 320 हो जाएगा, नहीं लगेगा। 32 नम्मा लगेगा, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 32 नम्मा लगा के 9 दूना 18 8 27 1 28 288। हाँ जी 32 नम्मा लग रहा है, यानी कि देखिए यहाँ पे 32 नम्मा हमारा काम बनेगा। अब देखिए 9 दूना 18 का 8 हासिल कितना बच गया 1। देखिए 9 दूना 18 का 8 हासिल बच गया 1, 9 या 27 1 होगा 28, यानी कि 2 से 88। इसमें से पैंचा लेंगे, 16 में से 8 गया तो बच गया हमारा 8, और ये 8 से 8 कट गया, ये 2 से 2 कट गया। अब देखिए यहाँ पे हम 32 को ले आएंगे इधर। अब देखिए 8 चौके 32, तो 8 चौके 32 ये आपको दिख रहा होगा, ये 32 से 32 हो गया खत्म। अब हमारा बच गया, अब देखिए लिखेंगे ए बराबर है 616 बराबर BQ, यानी कि B का मान है 32 गुने 19 प्लस R का मान आ गया है यहाँ पे 8, इतना लिख देंगे। फिर लिखेंगे 32 बराबर प्लस का, देखिए रिमाइंडर हमारा यहाँ पे 0 बना है, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे R बराबर 0। इतना तक हमारा काम हो गया। अब लिखेंगे इतना, जब रिमाइंडर हमारा 0 हो जाएगा तो HCF क्या हो जाएगा, देखिए जो लास्ट में यही पहला अक्षर वही हो जाएगा, तो HCF बराबर लिखेंगे 8। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इसी तरह हम प्रश्न संख्या 4 और 5 2 और है, इसको भी हम कंप्लीट करेंगे अभी इसी वीडियो के माध्यम से। तो देखिए इसमें 4 और 5 अभी बनाने वाले हैं। तो चलिए 4 नंबर सवाल पे चलिए। देखिए प्रश्न संख्या 4 में इसमें दिया है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका या एल्गोरिदम बोलिए या प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। देखिए यहाँ पे दिया भी है संकेत में, मान लीजिए कोई धनात्मक पूर्णांक x, तब यह 3q+1 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शा दीजिए। दिखाना है हमको, चेक करके यहाँ पे लाना है। चलिए दिखाते हैं अब आपको, यानी कि हमको देखना है। मान लेंगे सबसे पहले चौथा सवाल में करेंगे, माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर कुछ भी मान लेंगे, 4 मान आपको A B C जो मानना होगा, हम यहाँ पे A मान लेते हैं A। अब देखिए यहाँ पे हमको 3m, यहाँ पे आपको थोड़ा देख लीजिए, देखिए यहाँ पे दिया है हमको 3m+1, यानी कि संकेत में दिया है 3q+1 या 3q+2। तो इसको इतना तक दिया है, तो इसका अगला संख्या ले लेंगे, यानी कि b बराबर 2 तक दिया है, तो b का मान हम ले लेंगे जस्ट b बराबर ले लेंगे 3। आप लोग ये नहीं पूछिएगा कि b का मान 3 कहाँ से आया है, क्योंकि इसमें 2 तक दिया है, तो 1 बढ़ा के ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, तो इसीलिए हो जाएगा हमारा रिमाइंडर हो जाएगा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 होगा,
3 कभी नहीं होगा, क्योंकि देखिए भाजक से छोटा मेरा क्या होता है, हम शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो देखिए 0 हो सकता है और 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे जब r बराबर 0 हो तब देखिए क्या हो जाएगा। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से देखिए क्या होता है एल्गोरिदम से, ए बराबर होता है हमारा बी क्यू प्लस का आर। अब यहाँ पे देखिए हम क्या लिए थे, जब आर बराबर 0, बी का मान 3 है, तो ए बराबर हो जाएगा 3q प्लस का 0, यानी कि ए बराबर हो जाएगा 3q। अब यानी कि देखिए, यानी कि अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3q। अब यहाँ पे हमको वर्गों का बोलना है, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। देखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ जो वर्ग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3q का क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी कि लिखेंगे हम ए स्क्वायर बराबर 3 तिया कितना होता है 9q स्क्वायर। अब यानी कि यहाँ पे देखिए इसमें से हम इसको लिख सकते हैं 9q को लिख सकते हैं ए स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं, देखिए 3 गुने 3q स्क्वायर, इसको आसानी से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे अब करेंगे 3q स्क्वायर बराबर m मान लेंगे, यानी कि देखिए यहाँ पे माना कि 3q स्क्वायर बराबर m, देखो यानी कि इतना के बराबर में हम m मान लिए, तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 गुने इतना के बराबर में m माने तो m, यानी कि a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3m। इसको हम समीकरण 1 भी बना सकते हैं। तो चलिए अब आगे हम करते हैं, जब ये r बराबर हम 0 लिए तब हुआ, जब हम r बराबर 1 लेते हैं तब क्या हो जाएगा। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से होता है a बराबर बी क्यू प्लस का r। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा हम r का मान 1 लिए हैं, तो a बराबर हो जाएगा b का मान तो 3 है, तो 3q प्लस का 1। अब फिर दोनों तरफ क्या कर देंगे वर्ग, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो देखिए दोनों तरफ वर्ग करेंगे, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3q प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो आ गया, तो ए स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे 3q का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुने 3q गुने कितना हो जाएगा 1, यानी कि हम यहाँ पे लिख भी देते हैं। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, आपको पता होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। इसी को लिखना है तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर, इसको पहले लिख दीजिए 2ab और प्लस का हो जाएगा बी स्क्वायर, तो इसी को ऐसे भी लिखा जाता है। अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 को गुना करेंगे तो 3 3 9q स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 की हो जाएगा प्लस 3 दूना 6, 6 को गिना करेंगे तो 6q। अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यानी कि अब देखिए ए स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 3 गुने, देखिए 3 गुने 3q का स्क्वायर प्लस का 1, प्लस का क्या लिख सकते हैं 6q। अब यहाँ पे देखिए इसको और अच्छे से लिख लेते हैं, यानी कि ए स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं हम इसको, देखिए इसको थोड़ा सजा के लिख लेते हैं, यानी कि प्लस 1 ये 6q ठीक है हमारा। अब देखिए इसको लिखेंगे इसके, अब यहाँ पे मान लेते हैं, यानी कि 3q स्क्वायर और 6q बराबर हम m मान लेते हैं, यानी कि देख लीजिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये लाइन थोड़ा काट दीजिएगा, ये लाइन भी काट दीजिएगा, यानी कि देखिए इसको हम सजा लेंगे, यानी कि यहीं पे लिख देते हैं बराबर में ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस का, इसको इधर ले लेंगे तो प्लस का हो जाएगा 6q और प्लस का कितना बचेगा 1, यानी कि इसी को लिखेंगे तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3 अंदर से कॉमन लिए तो अंदर हो जाएगा q स्क्वायर, नहीं सॉरी 3q स्क्वायर बचेगा, 3 3 तब में 9q स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का कितना बचेगा 2q और प्लस का वही 1 बच रहा है। अब यहाँ मान लेंगे, यहाँ माना कि देखिए 3q स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर के बदला मान लेंगे, यानी कि मान लेंगे 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर क्या मान लेंगे m मान लिया। अब देखो यहाँ पे हमारा बचा ए स्क्वायर बराबर 3, इतना के बदले m माने हैं तो गुने m हो जाएगा, प्लस का कितना बचा है 1, देख लीजिए यहाँ पे 1 बच गया। अब यानी कि देखिए इसको लिखेंगे
ए स्क्वायर बराबर 3 को m से गुना करेंगे तो 3m प्लस का कितना हो जाएगा 1। तो यही दोनों तो हमारा आना था 3m और 3m प्लस 1। तो देखिए समीकरण इसको एक हम बना दिए हैं तो 3m आ गया, इसको हम समीकरण 2 बना देते हैं। तो समीकरण 2 बना लेंगे, हम लिख देंगे यहाँ पे नीचे में थोड़ा लैंग्वेज में लिखना है तो लिख देना है यहाँ पे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। आप लोग नीचे लिखिएगा, हम लिख देते हैं समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 2 में लिख देंगे अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। बस यही रहा हमारा। अब इसको आंसर प्रूव कर दिया PROVED। तो इसको देखो यही हमको लाना था। आप लोग इसको एक बार और देख लीजिए। देखिए ऐसे यहाँ पे है हमारा, देखिए इसको हम ऐसे बनाए थे, भारी नहीं था, आसान था, थोड़ा समझने वाला था। देखिए यह हमारा प्रश्न संख्या 4। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न संख्या 4 खत्म हो गया। हमारा लास्ट है जो कि देखिए जैसा 4 था वैसे ही है 5 नंबर भी, थोड़ा इसमें बस क्यूब करने के लिए बोल रहा है और इसमें क्या था वर्ग, इसमें घन करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए 5 नंबर को भी हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए 5 नंबर देखते हैं। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा से पसंद आता हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि देखते हैं वीडियो बनाने में तो बहुत मेहनत लगता है। यानी कि देखिए इसमें भी मान लेंगे, माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर, देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमको दिया है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। देखिए 9m प्लस 8 है ना, तो हम इसकी एक जस्ट बड़ा वाला, यानी कि आपको नहीं दिखा होगा, देखिए अब यहाँ पे 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो देखिए 9m प्लस 8 तक है तो हम 9 मानेंगे, यानी कि यहाँ पे इसको तो मान लेंगे a। अब यहाँ पे देखिए b बराबर ले लेंगे, कितना हो जाएगा जी, यहाँ पे 8 तक दिया तो कितना ले लेंगे 9। तो इसीलिए r का मान कितना हो जाएगा, r का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ऐसे कर करके कितना तक हो सकता है हमारा 8 तक हो सकता है। 9 होगा नहीं, कभी नहीं 9 होगा, 8 तक होगा। यानी कि इसे कर लेंगे, लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, विभाजन एल्गोरिदम से क्या होता है फार्मूला, तो ए बराबर होता है BQ प्लस R। अब यहाँ पे देखिए लिखना है आपको, जब हम R बराबर 0 लेते हैं, यानी कि जब R बराबर 0 हो, जब R बराबर 0 हो, देखिए R बराबर 0 हो तो A बराबर कितना हो जाएगा, B का मान है 9, तो 9 क्यूब प्लस का कितना हो जाएगा 0, यानी कि A बराबर हो जाएगा कितना 9 क्यूब। अब यहाँ पे देखिए आप क्या करना है, दोनों तरफ क्या कर देना है, पहले वर्ग कर रहे थे 4 नंबर में, इसमें घन कर देना है। यानी कि लिखेंगे यहीं पे लिख देते हैं हम कोष्टक में, दोनों तरफ घन करने पर, देखिए दोनों तरफ क्या कर देंगे घन, यानी कि घन मतलब क्यूब, ए का क्यूब हो जाएगा 9 क्यूब, इसका हो जाएगा क्यूब, यानी कि देखिए ए क्यूब बराबर हो जाएगा 9 का क्यूब होता है 729 क्यूब, 7 से 29 है ये 729 क्यूब का ऊपर 3 पावर 3। अब यहाँ पे देखिए 729 का क्यूब हमारा हो गया। जी देखिए 729 कैसे हुआ ये थोड़ा बता देते हैं। यानी कि देखिए 9 गुने 9 करिएगा तो 9 नमा 81, 81 नमा होता है 729। आप लोग चेक कर लीजिएगा, ये ऐसे आया 729। यहाँ पे देखिए 9 को 3 बार हम गुना करते हैं तो 729 आता है। यानी कि अब इसको लिख सकते हैं एक क्यू बराबर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9 गुने 81 क्यू का क्यू। कैसे देखिए 9 नमा 81, 81 नमा तो होता है 729, इसी को लिख सकते हैं हम 9 गुने 81 क्यू का क्यू। यहाँ ले लेंगे, यहाँ 81 क्यू के पावर क्यू बराबर m मान लेंगे। यानी कि देखिए यहाँ पे हम इतना मान लिए, तो यहाँ पे एक क्यू बराबर हो जाएगा 9 गुने, इसके बदले में हम क्या माने हैं m, तो ये 9m हो जाएगा, तो एक क्यू बराबर हो जाएगा 9
एम। आप इसको समीकरण 1 भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जब हम r बराबर 0 लिए थे तब हुआ था, और जब हम r बराबर 1 लेते हैं तब क्या होगा, देखिए परिणाम। जब r बराबर 1 लेते हैं तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा a बराबर हमारा हो जाएगा बी क्यू प्लस का कितना हो जाएगा r। अब a का मान a बराबर लिखेंगे, b का मान तो हमारा दिया है 9q प्लस r का मान है 1। अब लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, तो दोनों तरफ घन करने पर देखिए दोनों तरफ हम कर देंगे क्या, घन। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 1q बराबर हो जाएगा 9q प्लस 1 का हो जाएगा q। अब देखिए ये तो a प्लस बी का होल क्यूब पे आ गया। आपको फार्मूला पता होगा कि नहीं, चलिए हम यहाँ पे बता देते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब होता है, a प्लस बी का होल क्यूब यहाँ पे होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस का होता है 3ab स्क्वायर। देखिए ये होता है हमारा a प्लस बी का पूरा ये फार्मूला है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यानी कि ये हमारा फार्मूला है। यानी कि लिखेंगे हम ए क्यू बराबर ए क्यू यानी कि 9q का क्यू प्लस बी क्यू 1 का क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी, तो 3 गुने 3a स्क्वायर बी, तो 9q का स्क्वायर हो जाएगा 3a स्क्वायर बी गुने b का मान हमारा 1 है प्लस का 3ab स्क्वायर, तो 3 गुने 3ab, तो 9q गुने b का मान है 1, तो ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ए क्यूब बराबर हो जाएगा 9 का क्यूब अभी हम बताए थे कितना हो जाएगा 729 से क्यू के पावर क्यू हो जाएगा, 1 का क्यूब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस देखिए 9 का क्यूब हमका होता है 81, 81 को 3 से मल्टीपल करो, यानी कि 81 को 3 से गुना करो, तो 3 का 3 8 तरीक हो जाएगा 24, यानी कि 243 हो रहा है, यानी कि 243 है। क्यू का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, प्लस देखो 9 यहाँ कितना हो जाएगा 27 है, क्यू है 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा तो हो जाएगा 27 क्यू। यहाँ तक बात आपको क्लियर हुआ होगा। ये स्टेप थोड़ा लगा होगा मुश्किल, लेकिन आप जब a प्लस बी का होल क्यूब पे तोड़िएगा ना ये सेम आ जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं। अब इसको देखिए थोड़ा हम सजा के लिख देते हैं। ए क्यू बराबर लिखेंगे 729 क्यू का क्यूब, 243 को इधर ले लेंगे 243 क्यू का स्क्वायर प्लस का इसे 27 है तो 27 क्यू प्लस का 1 को हम इधर लिख लेते हैं। इससे देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक की बराबर इसमें देखिए यहाँ से यहाँ तक हमको क्या कॉमन मिल रहा है, तो हमको यहाँ पे 9 कॉमन मिल रहा है, कितना 9। तो यहाँ एक क्यू बराबर लिखेंगे 9 अंदर रूट 81 नम्मा होता है तो 81 क्यू का क्यू बचेगा प्लस इसमें से देखिए 9 निकल गया यहाँ पे, तो 27 नम्मा होता है 243, यानी कि 27 क्यू का स्क्वायर बचा प्लस का 9 27 होता है तो 3 क्यू बचा प्लस का 1 बचा। अब यानी कि देखिए इसके यहाँ से यहाँ इतना के बदले में हम m मान लेंगे, तो लिखेंगे जहाँ देखिए 81 क्यू का क्यू है जी 81 क्यू का प्लस 27 क्यू का स्क्वायर प्लस 3 क्यू बराबर m माना। देखिए इतना के बदले हम m मान लिए। ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन सवाल तो बहुत आसान है, थोड़ा इसमें बनाना ही इतना है तो क्या करेंगे। यानी कि देखिए a क्यू बराबर हो जाएगा 9, इतना के बदले हम m मान लिए तो 9 डायरेक्ट m लिख दिए 9m प्लस 1। कैसे हुआ, तो 9 में m से गुना किया तो और प्लस का 1 है तो प्लस का 1। आप लोगों को पता लग गया होगा कि इसमें से ये कहाँ से बचा, ये कॉमन क्यों नहीं ली, तो इसको हमको कोई जरूरत कॉमन लेना ही नहीं है। तो ये एक क्यू बराबर हो गया 9m प्लस 1, इसको हम समीकरण 2 बना लेंगे। अभी तो हमारा अभी तक काम नहीं हुआ, लेकिन 9m प्लस 1 यहाँ पर हमारा आ चुका है। देखिए 9m प्लस 1, अभी हमको एक और आना है कितना 9m प्लस 8, तो हमारा काम बन जाएगा। तो चलिए एक बार और लेते हैं, क्या ले लेंगे, जब r बराबर कितना ले लेते हैं, जब एक ले ही लिए हैं तो 2 ले लेते हैं। देखिए लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो क्या होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a बराबर हो जाएगा 9q प्लस r का मान हो गया हमारा 2। अब लेकिन दोनों तरफ गुणन करने पर, तो दोनों तरफ गहन करने पर देखिए सेम काम करेंगे, यानी कि हमारा हो जाएगा ए क्यू प्लस 9q प्लस 2 का क्या हो जाएगा एस क्यू। यानी कि अब देखिए ए क्यू बराबर लिखेंगे क्या होता है ए प्लस बी का होल क्यू ए क्यू, तो यानी कि 9q का क्यू प्लस बी क्यू तो 2 का क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी, तो 3 गुनी 9q का स्क्वायर प्लस बी का मान है 2 प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 गुने
9q गुने 2 का स्क्वायर 3a b का स्क्वायर। ठीक है, अब यानी कि देखिए a क्यूब बराबर लिखेंगे 9 का क्यूब कितना होता है 729, q का क्यूब 2 का क्यूब हो जाएगा, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा 8 हो जाएगा। अब देखिए 9 का क्यूब 81, 81 को 3 से गुना करेंगे तो 343 हो जाएगा, q का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस देखिए 3a स्क्वायर बी, ए देखिए यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ये गुना है, मल्टीपल का 2 है, यहाँ पे देखिए गलती हो गया, 343 को फिर 2 से मल्टीपल करना है तो 343 गुना हो जाएगा कितना, इसको यहाँ पे हम कर लेते हैं। देखिए 343 गुने 2, 3 दूना 6, 4 दूना 8 और 3 दूना 6, 686 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे लिखना है 686, 686 क्यू का है। प्लस देखिए 2 का स्क्वायर होता है 9, 9 चौका 36, 36 दिया 2 4, 4 नमा 36, 36 को 3 से गुना करो, 36 गुने 3 करो 6 3 18, 3 3 9। ठीक है, 6 3 18 का 18 से लिख 3 3 9 1 10, सॉरी 108 हो जाएगा, यानी कि यहाँ बच रहा है 108 क्यू। देखिए थोड़ा ये कैलकुलेशन है इस सवाल में, देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिख लेंगे ए क्यू बराबर, थोड़ा सजा देते हैं 729 क्यू का क्यू प्लस का 686 को इधर लिख लेंगे 686 क्यू स्क्वायर। इसको चलिए फिर से चेक कर लेते हैं, 981 9 81 81 दिया 343 343 343, यहाँ पे देखिए 1 मिनट 343 गुना 686, ठीक है, प्लस का 108 क्यू लिख लेंगे, प्लस का देखिए ये 8 है तो इसको 8 इधर ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम इतना इस सब में से 9 को कॉमन निकाल लेते हैं, यानी कि 1 को बराबर लिखेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 81 क्यू का क्यू। देखिए 686 में से हम 9 कॉमन लेते हैं तो 54 नम्मा, हाँ 54 हो जाएगा, यहाँ पे 54 क्यू स्क्वायर बच जाएगा। प्लस 108 में से 9 निकालेंगे तो 9 1 9, 9 दूना 18, 12 बचेगा, 12 नम्मा 108 होता है, 12 क्यू बचेगा, प्लस का 8 बचेगा। देखिए यहाँ पे भी इतना के बदला हमको m मान लेना है तो लिखेंगे 81 क्यू के पावर क्यू, 81 क्यू के क्यू है प्लस 54 क्यू स्क्वायर है, दिख रहा होगा आपको, देख लीजिए, प्लस का 12 क्यू बराबर m माना, यानी कि अब देखिए यहाँ पे हमारा हो गया है। अब यानी कि इसको एक स्टेप लिखेंगे, 1 क्यू बराबर इतना को गुना करेंगे तो 9m हो जाएगा। अब प्लस का देखिए 8 बचा है तो 9m प्लस 8, इसको समीकरण 3। अब हमारा काम हो गया, देखिए 9m प्लस 8 आ गया, 9m प्लस 1 आ गया और यहाँ पे देखिए 9m आ गया। वही तो हमको बोल रहा था 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो चलिए अब हमारा हो गया, यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 2 एवं 3 से। देखिए लिख लेते हैं समीकरण 1 2 एवं 3 से। देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं, थोड़ा दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए समीकरण 1 में था 9m, समीकरण 2 में था 9m प्लस 1, समीकरण 3 में था 9m प्लस 8 के रूप का धनात्मक विषम पूर्णांक 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का धनात्मक विषम पूर्णांक होता है। यही रहा, ये प्रूव करके हम दिखा दिए, PROVED। देखिए यहाँ पे थोड़ा ये रहा, इसमें थोड़ा समझ जाइए, इसमें थोड़ा आपको डॉट लग रहा होगा, यहाँ पे देखिए ये सब समझ में आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो फिर से देख लीजिएगा, हम बहुत अच्छे से बताए हैं। यानी कि यहाँ पे देखिए 686 कहाँ से आया, ये थोड़ा दिक्कत लग रहा होगा। देखिए 9 नमा 81, 9 को स्क्वायर है तो 9 नमा 81 हो जाएगा, 81 को 300 गुना करेंगे तो 81 को 300 गुना करेंगे तो देखिए 343 आया, 343 को 200 गुना करेंगे तो 686 आ गया। और क्यू स्क्वायर ऑलरेडी है, यहाँ पे क्यू स्क्वायर देखिए क्यू स्क्वायर दे दिए हैं। चलिए समझ में आया होगा। तो चलिए आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर कहीं पे नहीं समझ में आया होगा और या ये PDF चाहिए ये पेज का, तो आप लोग हमको मैसेज कर सकते हैं कमेंट में, तो हम PDF दे देंगे। चलिए तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।